आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मल यरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर चार चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है। मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना। और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है। मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः ही भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वह कुदरत है। और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेस हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारा विषय है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी। देखिए, ये पाने और खोने का आपसी संबंध है कि क्या पाना है और क्या खोना है। इट इज़ लॉ ऑफ द नेचर टू गेट समथिंग वी विल हैव टू लीव समथिंग। ये हम आपको दो एंगल से बताना चाहेंगे। एक तो हमारा बाहरी एंगल है और एक हमारा भीतरी एंगल है। तो हम भीतरी एंगल को पहले लेते हैं कि क्या खोना है और क्या पाना है। पाने का मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। सनातन सत्य का लक्ष्य है ब्लिस, सनातन सत्य का लक्ष्य है मुक्ति,
सनातन सत्य का लक्ष्य है स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता उसके अंदर कोई बाध्यता न हो। हम स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं कहते हैं कि व्यक्ति चाहे जो जैसा करे, और भीतर तो प्रभु बैठा है, वहाँ गलत कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जहाँ पर महापुरुष विराजमान होते हैं, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, तो वहाँ गलत काम कैसे हो सकते हैं? गलत काम की कोई संभावना भी नहीं होती है। तो हमारा मंजिल है सत्य को प्राप्त करना। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। भगवान है वह सत्य है, ईश्वर है वो सत्य है, और सत्य भीतर है। जो बाहर जितना भी हम चर्चा करेंगे, जो सारा सत्य है वो तो रिलेटिव सत्य है, वह सच्चा सत्य नहीं है। क्योंकि हम सुख की भी बात करें तो आप मुझे बताइए कि बाहर जो सुख है वह सच्चा सुख है क्या? वो परमानेंट सुख है क्या? नहीं है। हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर, लेकिन वो भीतर है, कस्तूरी के मृग ज्यों और ढूंढे बाहर। यानी जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि में है, लेकिन मृग तृष्णा करती है, वो उसकी महक इतनी सुंदर होती है, वो इधर भागती है उधर भागती है, और वो हिरनी या हिरन जो है वो भागने पर उसकी सुगंध के वशीभूत होकर के वो भागती है, और उसको पता नहीं सुगंध कहाँ से आ रही है। जब उसको इस चीज़ का पक्का ज्ञान हो जाता है, ये सुगंध कस्तूरी मेरी नाभि के अंदर ही, और मैं तो व्यर्थ ही भाग रहा था, तो उसको मिल जाती, वह सच्चा ज्ञान है। तो हमें सच्चा सुख तो भीतर है, तो उसको तलाशिए। बाहर का तो रिलेटिव सत्य है, बाहर का जितना भी काम है वह रिलेटिव पुरुषार्थ है, और जितना जितना रिलेटिव सत्य है, जितना जितना रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह ज्ञान की श्रेणी के अंदर माना गया है। हम भीतरी जगत की बात कर रहे थे कि क्या खोना और क्या पाना। देखिए, खोना है हमारे अज्ञान को, और पाना है ज्ञान को। ज्ञान को क्यों पाना है? कि ज्ञान के पाने से ही हम ब्लिस की प्राप्ति करेंगे, हम सनातन सत्य शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे, अपने स्वरूप की प्राप्ति करेंगे। तो अब देखिए, ऐसा क्या उपाय है कि हम अज्ञान को खोएं? तो सबसे पहले आप जानिए अज्ञान क्या है। जितनी रॉन्ग बिलीफ है वह सारा अज्ञान है। वह अज्ञान क्या है? कि सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, साधु को असाधु समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार को मार्ग समझना, और मुक्त को अमुक्त समझता। ऐसे 10 वर्गीकरण किए गए हैं। यानी सच को जब हम झूठ मान लेते हैं, जो रियल सच होता है उसको आपने झूठ मान लिया, तो रॉन्ग बिलीफ हो गई। रॉन्ग बिलीफ का दूसरा नाम अज्ञान है। इस अज्ञान को खोना है, ये एक बात बन गई है। और पाना क्या है? कि हमें अपने भीतर जो हमारा अस्तित्व है, और जो कि स्थायी है, जो कि अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसको प्राप्त करना है। मैं अपने जो भीतर अस्तित्व है, जिसको हम सनातन सत्य में प्रभु कहते हैं, उस प्रभु के लिए मैं प्राय कहा करता हूँ। और सनातन सत्य में हमने एक स्लोगन बना दिया, हरि अनंता हरि कथा अनंता। जो भीतर प्रभु बैठा है वो हरि है, और हरि अनंत है। देखिए, अनंत का अर्थ होता है, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, अनंत का अर्थ होता है इन्फिनिटी, नो एंड टू इट एट ऑल। इसका मतलब हम ये जितनी भी आपको सत्संग सुनावें, चाहे मैं ऐसी सत्संग प्रभु की 1 जन्म क्या 10 जन्म सुनाता रहूं, तो भी इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हरि अनंता, प्रभु अनंत है, और हरि कथा अनंता। इसके हरि के भीतर जो गुण है, देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है। हरि तो अमूर्त है, हम हरि हरि कर रहे हैं, पर वह तो अमूर्त है। लेकिन वो अमूर्त होते हुए भी हमको चला रहा है।
आप विचित्र बात ये देखिए कि लोग कहते हैं कि आत्मा को हाथ पे रख करके बताओ। हम कहते हैं भाई जितने महापुरुष हो गए हैं दुनिया में आज तक, वो कोई नहीं बता पाया, तो मैं कौन से बाग की मूली हूँ कि आपको हाथ में रखा दूँ। परंतु सबने अनुभव कराया, मैं भी तुमको अनुभव करा सकता हूँ। देखिए अनुभव कैसे कराऊं कि मेरे सामने एक टेबल पड़ी है, उस टेबल को मैं हथौड़े से पीटता हूँ, मारता हूँ, टेबल को कोई दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, फीलिंग नहीं होती, चिल्लाती नहीं है। और मैं आपके एक चूंटिया भरूं, आपके पेचकस दबाऊं, आपके चाकू दबाऊं, तो आप चिल्लाओगे। और पेड़ पौधे भी देखिए कि पेड़ पौधों को जब हम काटते हैं तो सफ़ेद जो है दूध जैसा या हरे रंग का कुछ निकलता है। वो एक परिचायक है कि वो बेचारा रो रहा है कि उसमें भी वही जान है जो मेरे में है, इसलिए उसको मत काटो। वही चीज़ है जो मैं हूँ, वो इस रूप से अभिव्यक्ति करता है। बकरे को स्लॉटर हाउस में काटा है तो मैं करता है, तो उसके शब्द है। पशुओं के भी अपनी भाषा होती है, हम नहीं जानते। उनका शब्दकोश बहुत छोटा होता है पशुओं को, लेकिन भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र जो है वो बाहुबली जी को पशु पक्षियों की भाषा समझने की विद्या बताई थी। तो कई लोग जानते हैं, पशु पक्षी बोलते हैं, उसकी विद्या को जानते हैं, पर उनका शब्दकोश बहुत छोटा है। हमारा शब्दकोश तो विशाल है, अनंत है। तो हम बात कर रहे थे इस प्रभु की, और प्रभु की बात क्यों कर रहे हैं कि आज हम उसी को पाने की बात कह रहे हैं। जब पाना और खोना दोनों को समझेंगे, दोनों की विधि को समझेंगे, तो जो ही खोया त्यों ही आपने पा लिया। तो इसीलिए सारे सिस्टम को हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो देखिए कि प्रभु के जो है क्या गुण हैं, हमको तो सिर्फ उन गुणों की भजना करनी है। और भजना भी कैसे, कोई माला लेकर के फेर के करो, अच्छी बात है। न करो तो आप भीतरी भीत एहसास करो। एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए कि व्यक्ति को कितना ही डांटा जाए, फटकारा जाए, कैद में डाल दिया जाए, पनिशमेंट कर दिया जाए, पैसे का दंड लगा दिया जाए, लेकिन भीतर उसका जिस दिन एहसास हो जाता है, भीतर जिस दिन उसकी ग्लानि हो जाती है, नहीं मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है, तो वाल्मीकि जी जैसा महान डाकू बदल करके उसने रामायण लिख दी। रोहिणा चोर बदल करके महापुरुष हो गए, और कालिदास महामूर्ख था, वो महाकवि बन गया। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे में। तो एहसास बड़ी चीज़ है, अनुभव बड़ी चीज़ है। भीतर परिवर्तन होना चाहिए, और जब भीतर परिवर्तन होता है तो व्यक्ति कहीं का कहीं चला जाता है। तो वो एहसास करना, प्रभु का एहसास क्या करना कि प्रभु अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। और दूसरा वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, वह जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं है। और मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। कितनी बात करूँ, 24 घंटे बात करूँ उस हरि की, और कई जन्मों तक बात करूं, तो हरि के गुणों का पार नहीं है। तो उसको पाना हमारा लक्ष्य है, और उसको पाने में हमको रोक कौन रहा है, उसको अब देखना चाह रहे हैं। उसको जन्म जन्मांतर से ये चीज़ें जन्म जन्मांतर से हमको घुमा रही है। लेकिन मनुष्य मानव जीवन मिलता है तभी सारा लेखा जोखा लगाया जाता है। और उसमें भी अगर हमारा पुण्योदय होता है और ज्ञानी पुरुष सद्गुरु अच्छा गुरु मिल जाता है, और वह भेद रेखा कर देता है कि ले तेरा मैंने जो है अज्ञान को अलग कर दिया और तेरे में ज्ञान डाल दिया है, अब मैंने मेरा काम कर दिया,
फिर तुम आगे करते रहो। सर्जन क्या करता है कि जैसे देखिए हमको भीतर बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ करने वाली जो है वो कोई भी चीज़ मेद या कहना चाहिए हमारे वो कुछ हो जाता है, तो वो सर्जन है उस गांठ को निकाल करके फेंक देता है और वो कहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब धीरे 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 ये वापस ठीक होके तुम एकदम नॉर्मल हो जाओगे। तो हमारा ज्ञानी पुरुष सद्गुरु का काम क्या है? दिशा दिखाना। हमारे सनातन सत्य का भी यही कार्य है। हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको कोई बेटा बेटी नहीं देते, कोई धन नहीं देते, कोई आपका प्रमोशन नहीं कराते, आपकी मन की इच्छा कोई पूर्ति नहीं कराते। हमारे पास न तो मंत्र है, न तंत्र है, न जादू है, न टोना है, न कोई विद्या है। हमारे पास तो एक ही बात है, दृष्टि विज्ञान। आपकी नकारात्मक सोच को हटा करके हम सकारात्मक सोच में बदल देते हैं और फिर वो सकारात्मक सोच है, वो ज्ञान है, वो भीतर ही भीतर अपना काम करेगा और फिर आपको जो है आपके भीतर एक प्रज्ञा जागृत कर देंगे। वो प्रज्ञा हमेशा मॉनिटर करेगी, आपको इधर उधर गलत रास्ते भटकने नहीं देगी। तो हम उस अज्ञान को जानें। अज्ञान है राग द्वेष। वो एक शब्द में बोलें तो वो कषाय कहलाता है और 4 शब्दों में बोले तो क्रोध अहंकार माया लोभ है। और इस नकारात्मक सोच को जो है हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों ने 18 भागों में बांटे हैं। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। हम 1 से चले थे 18 तक पहुंच गए। ये सारा मोह का संसार है। मोह का संसार एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष की उम्र बहुत बड़ी होती है और उसके टहनियों टहनियों में से निकलते रहते हैं और सारा हर किसी टहनी किसी पत्ते को आप देखो, उस मोह के संसार के अंदर वो आपको बुराई मिलेगी, क्योंकि वो मोह का संसार है। मोह का बीज खुद बुराई से भरा पड़ा है और वही संसार में भटकाता है। इसीलिए जब बीज खारा है तो आप अगर नीम का बीज बो दिया और फिर उसको 100 घड़ों से सींचो तो आप कहोगे कि ये मीठा हो जावे, संभव नहीं। वैसे नीम का पेड़ उपयोगी है, अच्छे अच्छे रोग को काट देता। मैं उसके गुण की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके खारापन की जो अवगुण की बात कर रहा हूँ। गुण के लिए तो वो पूजनीय है, अवगुण खारापन जो है वो कितना ही कोशिश करो नहीं मिटता है, क्योंकि उसके बीज में खारापन है। तो हम ये बात बता रहे थे कि ये हमारा अज्ञान है, कषाय है, यही रुलाता है, यही डुबाता है और यही तरने नहीं देता है। हमको पिन पॉइंटिंग करना पड़ेगा। डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के पहले हमारे से 15 मिनट बात करता है, फैमिली हिस्ट्री लेता है, हमारी पूर्व में बीमारियां हुई वो लेता है, सबका निष्कर्ष निकाल करके उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। और देखिए अब तो ज़माना शिक्षा का आ गया, अभी तो MBBS डॉक्टर हो गए जो टेस्टिंग के ऊपर निर्भर होते हैं। और हमारे पुराने जो कहना चाहिए अनुभवी जो डॉक्टर होते थे, नाड़ी वैद्य होते थे, वो नाड़ी के ऊपर हाथ की नाड़ी पर हाथ रख करके और वह वात पित्त और कफ का पता लगा के आपकी क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर देते। कितना समय बदला है, क्योंकि अब देखिए उसके और अभी में अंतर क्या आया। पूर्व जमाने के अंदर अनुभव था, अनुभव भीतर से आता था, और वर्तमान के अंदर जितना भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई भी है, ये बाहरी साधनों से लेते हैं, ये बाहर का ज्ञान है और इसीलिए ये भौतिक ज्ञान है। और भीतर का जो ज्ञान है
वो आत्मज्ञान है। मैं आपको एक बड़ा सटीक उदाहरण देता हूँ, इससे हमारे विषय से जुड़ा हुआ, कि पुराने ज़माने के अंदर जो है वो 12-12 डज़न बच्चे हुआ करते थे। तो वो माता पिता कौन से स्कूल में जाते, मैं मेरी बात करूं, 10 भाई बहन थे। माता पिता, क्या हमको भी पढ़ने के लिए, आज़ादी के पहले गांव में स्कूल पोसाल नहीं था, तो माता पिता को पढ़ने के लिए कोई पोसाल स्कूल नहीं था, तो फिर उन्होंने सब जो है 1 डज़न या 10 बच्चों को सबको पाला पोसा, सुसंस्कारित किया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग बनाए, कुबेरपति बनाया उनको। तो कैसे बनाया? क्योंकि उनके भीतर सूझ थी, उनके भीतर विवेक था। इसीलिए भगवान ने कहा विवेके धम्म माहिए। वह बुद्धि के लेवल के परे इंट्यूशनल जगत में जाते थे, सूझबूझ के धनी थे। सूझबूझ में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आज बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बुद्धि बढ़ने से क्या है कि तर्क बढ़ गया है। छोटा बच्चा भी बात करो तो वो तर्क करेगा, आपसे 4-5 जो है ऐसे तर्क दे देगा, तो बात काम करना दूर रहा, तर्क में उलझा देगा। ये तर्क कराती है बुद्धि, संसार में भटकाती है बुद्धि, हमारा स्वरूप नहीं होने देती बुद्धि। इसलिए इस बुद्धि बाई को कहो कि तू अपने पीहर चली जा, ससुराल चली जा, तेरी जरूरत नहीं है। अगर हम बुद्धि को अप्लाई करना छोड़ देंगे और भीतरी जगत में जाएंगे, तब हम पाने की बात करेंगे, और वह ज्ञान की बात है। तो इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें कषाय को छोड़ना है, और कषाय को छोड़ेंगे कैसे, इसकी विधि जानना पड़ेगा। क्यों, खोना और पाने की बात तो मैंने कर ली है। फिर आप प्रश्न करोगे कि हम इसको पाएं कैसे, उसकी विधि तो बताओ। आपने दवाई दे दी, दवाई लेने की विधि तो बताओ, और उसके लाभ हानि बता दी, ठीक होने की बात बता दी, पर विधि तो बताओ ना। तो हम आपको जो है ये विधि बताते हैं कि ये जो भीतर कषाय का एक भूत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से बात बहुत क्लियर हो जाती है कि आजकल और पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, आजकल भी भूत भूतनी लगते हैं। और जो नर को तो भूत लगता है और लेडीज़ को भूतनी लगती है, तब वो ऐसी ऐसी भाषा बोलती है, कोई गुजराती बोलती है, कोई कर्नाटक की बोलती है, जबकि वो स्त्री तो मारवाड़ी है, उसने कभी सीखी नहीं कर्नाटक की भाषा या तमिल की भाषा, तो वो भूतनी बोलती है। तब क्या है, उसको पटकती है और उसको गिराती है, उसको दुख देती है, और वो उल्टा सीधा बोलती रहती, क्यों, भूतनी घुस गई है। उस भूत या भूतनी को उतारने के लिए हम झाड़ाघर को बुलाते हैं। झाड़ाघर उसके ऊपर वाले होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा तो इसमें घुस गई है, क्यों घुस गई है, उसको मंत्रित करते हैं। मंत्रित करके उसका चोटी पकड़ते हैं भूत भूतनी का, उसको हिलाते हैं, तो कहते हैं बाप जी जाऊँ जाऊँ जाऊँ, बाप जी नहीं रहूँ, तो 3-4 बार वादा लेकर के और वो उससे निकाल देते हैं। तो हमारे भीतर भूत बैठा है, उस भूत के लिए झाड़ाघर को लाओ। वो झाड़ाघर क्या है कि ज्यों ही आपने अपने अस्तित्व की, अपने प्रभु की भजना चालू करी, प्रभु के गुणों को पहचानना चालू किया, माला फेरनी चालू करी कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, जो ही ज्ञाता दृष्टा भाव का एहसास चालू किया। अगर माला फेरनी तो अच्छी बात है, फेरो, पर आपने जो ही एहसास चालू कर दिया, तो एहसास चालू करते ही आपके भीतर जो भूत बैठा है, जो कषाय बैठा है, वह पुद्गलों का कार्मिक बॉडी है, वह शिथिल होने लग जाता है। शिथिल कैसे होता है कि हम पानी को आग के ऊपर रखते हैं, तो जो पानी देखा होगा आपने, उस पानी के अंदर या दूध में बुलबुले उठते हैं, यानी उसके बीच में हवा होती, जगह होती है, तो वह गर्मी उसकी जगह लेती है और बुलबुले ऊपर आ जाते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं।
तो उसी तरीके से कार्बन शरीर के जो भीतर जो जितने भी कर्म होते हैं वो हिलने लग जाते हैं। और जैसे हम बोरडी को या बोर के किसी को पके हुए फल वाले को हिलाते हैं तो वो बोर गिरने लग जाते हैं, तो वो शिथिल होकर के वो परमाणु हिल जाते हैं, क्योंकि उसका जाड़ागर आ गया, वो ज्ञाता दृष्टा और उसका बैर है। जो ही आपने ज्ञाता दृष्टा का भाव किया और इसके रूप को जाना, इसकी भजना चालू करी, वह हिलने लग जाता है, हिलने लग जाता है और आप सतत जागृति करोगे। अब देखिए यहाँ खोने और पाने का संबंध आ रहा है। अब यहाँ विषय जुड़ रहा है कि आप जो है खो रहे हो उस कार्बन शरीर को, कॉजल बॉडी को, और आप पा रहे हो अपने स्वरूप को। तो ये खोना और पाना विषय हमने इसलिए लिया है कि क्या खोना है और क्या पाना है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वह ये सिद्ध हो रहा है कि जो ही आप जागृति के अंदर आ गए, जो ही आप रियल पुरुषार्थ में आ गए, जो ही आप दृष्टि विज्ञान में चले गए, दृष्टि विज्ञान में करना कुछ नहीं है। देखिए हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कितना सरल और सीधा है, आपको करना कुछ नहीं है। क्रिया कांड में जो बड़े बड़े पंडित आते हैं, गुड़ लाओ, धनिया लाओ, अच्छा लाल वस्त्र लाओ, नारियल लाओ, इतने लाओ, इतनी मिठाई लाओ बताते हैं। हम तो आपको कहते हैं कि कुछ करना नहीं है, हम तो आपको मुक्त करते हैं। आपको एहसास करना है, जो कि आपके भीतर अनुभव है, उस अनुभव का एहसास करना है। क्या एहसास करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ। उसके जितने जितने हरि के गुण हैं उन गुणों को एहसास करो। बोलो तो भी अच्छी बात है। जो लर्नर्स होते हैं, जो प्रारंभ से जो ज्ञान लिया हुआ होते हैं, वो बोल बोल कर करते, वो ज्ञान विधि करते हैं। और ज्ञान विधि के अंदर कोई उपासना नहीं, कोई टीले लगाने नहीं हैं और किसी मंदिर के अंदर नहीं जाना है। भीतर प्रभु बैठा है, उस मंदिर में जाना। और शरीर है वह स्वयं एक मंदिर है और भीतर प्रभु बैठा वो भगवान है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर मंदिर रूपी है और ये धर्म साधना करने के लिए ही मिला है। लेकिन हमने तो इसको भज कलदारम में डाल दिया, इसको सुख सुविधा के अंदर डाल दिया, इसको एंजॉयमेंट में डाल दिया, मनोरंजन में डाल दिया। प्रभु ने आपको ये कह के भेजा था कि तुम तो आत्मरंजन करना, पर हम तो 2, 5, 10 साल के हुए मनोरंजन में लग गए, ब्याह में लग गए, शादी में लग गए, ऐश्वर्य में लग गए। और लोग तो कई तो बड़े बड़े कामों में लग गए, अपराध में चले गए, आतंकवाद में चले गए, परस्त्री गमन में चले गए, शराब में चले गए। अरे भाई, इसके लिए जीवन नहीं मिला है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप फिर घूमते रहोगे और फिर ऐसी पारसमणि कब मिलेगी पता नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष है कि आप कुछ खोने के लिए आपको कुछ पाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल का।